अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बीफ कोरमा, जो कि बहुत आसान है और बहुत मजे का बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ कोरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बीफ चाहिए होगा, जो कि मेरे पास ½ kg बीफ है और मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। साबुत मसालों में गाइस हमें चाहिए होंगे 2 तेजपात के पत्ते, 4 सब्ज इलायचियां, 2 बड़ी इलायचियां, सिनेमन के टुकड़े ले लें 2, 4 से 5 काली मिर्चें ले लें, 4 से 5 लौंगे ले लें, 1 टुकड़ा हमें जायफल का चाहिए होगा और आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और पाउडर मसालों में हमें चाहिए होंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लिया हल्दी पाउडर। 1 कप ऑयल चाहिए होगा। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। एक देचकी पैन ले लें जिसमें भी हमने कोरमा बनाना है। इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब आप देखें कि ऑयल आपका गर्म हो गया तो इसमें जो साबुत मसाले थे वो सब ऐड कर देंगे। और इनको 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करके हमने इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। थोड़ा सा बीफ अपना कलर चेंज कर ले जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। गोश्त को मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पाउडर मसाले और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक पेस्ट, इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से गोश्त को मसालों में मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। बड़ी जल्दी से और बड़ा ज़बरदस्त कोरमा तैयार होता है ऐसे। तो गाइस अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाना है। जब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो गाइस जितनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है इतनी देर हम अपनी प्याज फ्राई कर लेते हैं। एक पैन मैंने लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल आप इतना ले लें जितना प्याज फ्राई करने के लिए चाहिए होता है। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम टू लार्ज साइज का मैंने प्याज लिया था, वो इसमें डाल देंगे। प्याजों को हमने फ्राई करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याजों को एक प्लेट में डालकर इस तरह से फैला देंगे और अब इनको ठंडा होने देंगे। तो चलिए गाइस कवर उठा के देखते हैं अपने गोश्त को। यहाँ पर हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया है, पानी भी खुश्क हो गया है। अगर आप देखें कि आपका गोश्त गल गया है और पानी खुश्क नहीं हुआ तो आप ये करेंगे कि फ्लेम हाई कर देंगे और पानी को खुश्क कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। दही डाल दिए इसमें और इसमें ऐड करेंगे ये जो प्याज हमने फ्राई किए थे अलग से, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। बस मैंने ये किया था कि ब्लेंडर में उनको डाला और थोड़ा सा पानी डाल के उनका पेस्ट बना लिया। ये भी इनमें डाल देंगे। प्याज और दही डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इसको गाइस यहाँ पर इसलिए भूनना ज़रूरी है ताकि जो हमने दही और प्याज डाला है गोश्त में वो अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। तो गाइस इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और अब इसको कवर करेंगे। 7 से 8 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो गाइस अब कवर उठा के देखते हैं। क्या ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने इसको एक डिश में निकाल ली है। बिल्कुल जो देगी कोरमा होता है इसकी वो खुशबू आ रही है और देखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आपने गाइस इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दिया करें और वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें वीडियो को। तो चलिए फिर मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।